So, hello friends, it's Simran Vishwakarma from Gorakhpur. In this video, we will discuss about what is the care of dying patient. सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे केयर ऑफ डाइंग पेशेंट के। सब इससे डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि डाइंग पेशेंट मतलब जो पेशेंट अपने लास्ट लाइफ के लास्ट स्टेज पे फाइनल स्टेज पे गया होता है उस पेशेंट को हमें केयर कैसे देना है। तो इसमें सबसे पहला है डेफिनेशन अ मेडिकल नर्सिंग इंटरवेंशन डिफाइंड एज अ प्रमोशन ऑफ फिजिकल कंफर्ट एंड फिजियोलॉजिकल पीस इन द फाइनल फेज ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बताया जो भी अपनी लाइफ के फाइनल फेज में होते हैं उन्हें फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो भी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द नर्सिंग इंटरवेंशन या मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है? जो पेशेंट होगा उसका फेशियल अपीयरेंस होगा, चेंज फेशियल अपीयरेंस, चेंजेस इन साइट स्पीच एंड हियरिंग। उसका फेशियल अपीयरेंस में उसके साइड जो भी देखने का जो उसका देखने का होगा उसमें चेंजेस आएगा, देखने में चेंजेस, बोलने में और हियरिंग में चेंजेस आएंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगी। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ऑल्सो प्रॉब्लम रहेगी, डेथ रोटल रहेगा और जेनाइटल यूरिनरी सिस्टम में भी उसे प्रॉब्लम, स्किन में और मस्कुलोस्केलेटल में भी प्रॉब्लम आएगी। सेंट्रल नर्व सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी जिसमें रिफ्लेक्सेस, पेन ग्रेजुअली लॉस्ट। ठीक है, और पेशेंट में बी रेस्टलेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू रेज्ड बॉडी टेम्परेचर ऑल्दो द बॉडी सरफेस इज कोल्ड। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ये एबनॉर्मलिटीज होंगी, जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे, पेन जो भी होगा ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाएगा, उसे पेन का कोई फील नहीं होगा, उसे रेस्टलेसनेस लगेगा क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, और बॉडी जो होगी बहुत ही वीक होगी और उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। और केयर ऑफ डाइंग पेशेंट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसे कि मतलब उसे मतलब आप ठीक हो सकते हैं, और जो भी है उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे जिससे उनका एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। फाइनेंशियल कंसर्न करेंगे, लीगल और एथिकल कंसर्न करेंगे, हेल्पिंग करेंगे पेशेंट को ट्रांजिशन में, पेन मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट को पेन मैनेजमेंट है तो। द पेशेंट राइट टू इंफॉर्मेशन, पेशेंट को सही इंफॉर्मेशन देना है। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है वो सिस्टमैटिक वे में करना है। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट में क्या करना है? प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग। ठीक है, जो भी अगर मान लो उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सिस्टमैटिक मैनेजमेंट होगा ऑक्सीजन इनहेलेशन ऑफ रिमूव हिज कंफर्ट। ठीक है, हम उसे ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे जिससे उसको कंफर्ट फील हो। इवेलुएशन ऑफ पेशेंट हेड एंड शोल्डर में मेक ब्रीथिंग इजीली, जो भी उसके हेड और शोल्डर है मतलब उसे हम सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे, थोड़ा सा हेड जो है अप करके जिससे उसे ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम दूर हो। कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड अवे। ठीक है, जो भी रूम है, ठीक है, जिस रूम में पेशेंट रुका है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। सक्शनिंग करना है पीरियडली, अगर उसके मुंह से सिक्रेशंस आ रहे हैं तो उसे सक्शनिंग करते रहना है। पेशेंट को फ्रिक्वेंटली पोजीशन भी चेंज करते रहना है। अगर उसे ईटिंग या ड्रिंकिंग खाने या पीने में प्रॉब्लम आती है तो क्या हम सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करेंगे? एनोरेक्सिया उसे आएगा, नोजिया आएगा, वोमिटिंग आएगा आर कॉमनली। ठीक है, डाइंग पेशेंट में एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में लैक ऑफ हंगर। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोलते हैं इसे। जब पेशेंट है उसे नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, और उसे ये जो सीन ये जो तीनों दिखाया है यहाँ पे वो तीनों डाइंग पेशेंट में शो करेंगे। दे आर अनेबल टू टेक any form of food and if they taken they are unable to retain the food। ठीक है, अगर पेशेंट जो है उसे खाने का मन नहीं करेगा, कोई भी खाने वाली चीज़ें कोई भी फॉर्म में हो, बट अगर वो खाता है तो उस फूड को वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता क्योंकि इससे वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी प्रॉब्लम हुई है। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सिप्स ऑफ वाटर इज गिवन विद द टी स्पून, मतलब स्पून से हम टी स्पून से हम उसे
पानी पिला सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ओरल हाइजीन दे सकते हैं, ऑइंटमेंट कर सकते हैं अगर लिप्स ड्राई हो तो, और द डेंचर्स, अगर उसके मुंह में डेंचर्स लगे हुए हैं तो उसे हम रिमूव करेंगे। और अगर सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है तो सिंस द पेशेंट लॉसेस साइट, जो पेशेंट है सेंस ऑर्गन्स में उसे दिखना कम हो जाता है, बिफोर गिव केयर टू द पेशेंट, ठीक है। जो भी पेशेंट है उसे केयर अच्छे से प्रोवाइड करना है, इसे दिखने में प्रॉब्लम हो। द नर्स शुड टच द पेशेंट एंड से दैट व्हाट इज गोइंग टू डू, ठीक है। और पेशेंट, जो नर्स होगी वो पेशेंट को टच करके उससे पूछना है कि अब और क्या करने जा रहे हैं। सिंस द हियरिंग इज रिटेन्ड लॉन्गर स्पीच ओनली व्हाट इज अप्रोप्रिएटली, ठीक है। पेशेंट को हियरिंग का भी देखना है कि उसे कितनी सुनाई दे रही है, ठीक है। स्पीक डिस्टेंशियली सो दैट पेशेंट में बी अंडरस्टैंड व्हाट इज डन फॉर हिम, ठीक है। जो भी डिस्टेंसिटी मतलब जो भी पेशेंट को बोलना है और थोड़ा सा ऊंचा बोले कि, और फिर मतलब थोड़ा सा क्लियरली बोले कि पेशेंट को सुनाई दे और वो क्या है पेशेंट को समझ में आए। सिंस द आई आर ओपन, अगर पेशेंट आके खोले रह रहा है तो प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम कॉर्नियल अल्सरेशन विथ प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट, ठीक है। क्योंकि जो पेशेंट है, डाइंग पेशेंट है, वो कंटिन्यू अगर आंखें अपनी खोले रख रहा है, अपनी आईलिड्स को ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे कॉर्नियल, जो कॉर्नियल अल्सरेशन होता है उससे, तो ऑइंटमेंट लगा के, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ क्लीननेस एंड ग्रूमिंग। क्लीननेस और ग्रूमिंग के लिए ये प्रॉब्लम एसोसिएट करना है हमें। क्लीननेस एंड अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट, मतलब हाइजीन जो है मेंटेन रखना है, स्किन का, हेयर का, माउथ का, क्लोथ का, ठीक है। क्लोथ जो भी पहन रहा है क्लीन होना चाहिए। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के समय कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को विड्रॉवल होगा। फिर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रेस्ट एंड स्लीप, उसके साथ भी उसे प्रॉब्लम आएगी, जैसे पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्बेड वेल स्लीपिंग, ठीक है। जब पेशेंट वाइल स्लीपिंग, जब पेशेंट सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उसके स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस होगी। द विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट द डिस्टर्ब द पेशेंट ड्यूरिंग हिज रेस्टिंग। अगर जो विजिटर है, जो अटेंडर है, पेशेंट का कोई रिश्तेदार है, पेशेंट के रिलेटिव्स है जो वहाँ पे रुके हुए हैं, अगर वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो इंस्ट्रक्टली उसे मना करना है उस अटेंडर से कि आप पेशेंट को परेशान ना करें, उनके पास ना जाए। मेंटेन काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, पेशेंट को काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट देना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एंटीपायरेटिक देना है, एनाल्जेसिक देना है, एमेटिक देना है, लाइफ सेविंग ड्रिंक इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। जो भी ड्रग है अगर कोई चल रहा है तो वो भी देना है। साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ, अगर क्लिनिकल डेथ हो रहा है, ठीक है, बीमारी की वजह से अगर डेथ हो रही है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एब्सेंस ऑफ पल्स, उनकी धड़कनें, पल्स क्या हो जाएंगी, एब्सेंस हो जाएंगी, हार्ट बीट एब्सेंस हो जाएंगी, रेस्पिरेशन ऑल्सो क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा। प्यूपिल जो होंगे वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सेस उसके ऑल एब्सेंट हो जाएंगे। जैसे जो उसके आई के प्यूपिल्स होते हैं, अगर अब हम उसे रिफ्लेक्स चेक करें टॉर्च से तो आई का कोई भी रिफ्लेक्स मूवमेंट नहीं आएगा। फिर रैगर मॉर्टिस में स्टिफ हो जाएगा, बॉडी पूरा टाइट हो जाएगा आफ्टर डेथ के बाद। आर्म लेग कैन नॉट बी बेंड, जो आर्म्स और लेग्स है वो क्या होंगे, नहीं बेंड नहीं होगा, बहुत टाइट हो जाएंगे। और प्रेजेंट एनलेस टेंडरनेस आर टेकन, ठीक है, पूरा टेंडरनेस आ जाएगा। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, इट इज अ डार्क रेड और ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू सेटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये पोस्टमार्टम है जो ये डार्क कलर का होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, जो भी ब्लड सेटिंग्स होते हैं उससे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में रोल ऑफ नर्स क्या होता है, असेसमेंट क्या, हिस्ट्रिकल टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस। सो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।